नमस्कार दर्शकों, कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है और इसमें सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। और 2 डिपार्टमेंट हैं आपके इसमें। तो पहला डिपार्टमेंट आपका कॉमर्स है, जिसमें आपका इंटरव्यू है, मतलब जिसका आपका इंटरव्यू है 28 अक्टूबर 2024 मंडे को सुबह 10 बजे होगा। और इसमें जो आपकी वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। फिर एनवायरमेंटल साइंस का आपका डिपार्टमेंट है, जिसका इंटरव्यू 29 यानी 29 अक्टूबर को होना है, ट्यूसडे को होगा। 10:30 बजे इंटरव्यू का टाइम है और इसमें ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है और 1 एसटी के लिए है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें रिपोर्टिंग टाइम का, तो आधा घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में। और जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, उसमें आपको लेके जाना है अपना सीवी, ये सीवी लेके जाना है, टेस्टिमोनियल और सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल भी साथ में लेके जाएंगे, फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाएंगे। और बात करें हम इसकी एलिजिबिलिटी की, तो जो भी एलिजिबिलिटी इसकी चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें जो है 2 कैटेगरी बांटती हैं एलिजिबिलिटी की, ए और बी। ठीक है, या तो आपके पास ए होनी चाहिए और अगर ए नहीं है तो आपके पास बी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें ए की, तो आपने मास्टर डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ इन ए कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्वलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या इंडियन यूनिवर्सिटी से की हो और या फिर इसके इक्वलेंट अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और ये रिलैक्सेबल रहते हैं कैटेगरीज के लिए 5% का, तो 50% मार्क्स होने चाहिए जो कैटेगरी में आते हैं। दूसरी हम बात करें तो एक का ही दूसरा पॉइंट है ये, तो बिसाइड्स फिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। तो यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा जो आपका नेट कंडक्ट कराया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप नेट। अब हम बात करें बी कैटेगरी की, तो बी में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी पीएचडी डिग्री ली है, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो किसी भी समय की हो, आपके एडमिशन लेने के पहले या आपके एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, किसी भी समय की हो, वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आनी चाहिए। और जो रैंकिंग आपकी जारी की गई हो, ठीक है ना, जो भी रैंकिंग आपकी पब्लिश की गई हो वो इन तीनों इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के द्वारा की जानी चाहिए। तो इनके नाम है क्विकली असाइनमेंट यानी क्यूएस, दूसरी है द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द टीएचई, और तीसरी है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी ARWU ऑफ द शंघाई ज्याओतोंग यूनिवर्सिटी शंघाई। तो ये जो यूनिवर्सिटी है शंघाई की है ARWU। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 500 में। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो अब आप अपने साथ इंटरव्यू के वक्त जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लेके जाएंगे उन्हें सेल्फ अटेस्ट जरूर कर लेना। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और जो आपकी कॉपीज होंगी, फोटो कॉपीज, उन्हें सेल्फ अटेस्ट भी जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और फ्यूचर में रेगुलरली वैकेंसीज की अपडेट चाहिए और कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज 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 इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।